देखिए, आज के इस लेक्चर में जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से। सारथी लिमिटेड कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इश्यू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at premium of 20% per share, payable as ₹4 per share on application including premium ₹1, ₹4 per share on allotment including premium ₹1, and balance on first and final call. Applications were issued for 75,000 shares and allotment of shares was made by the company as under. Applicants of 40,000 shares were allotted 30,000 shares. Applicants of 25,000 shares were allotted 20,000 shares. And no shares were allotted to remaining applicants and their application money was refunded. Mr. Sachin, who belonged to category 2 and who had applied for 2,500 shares, failed to pay rest of allotment money and call money. His shares were subsequently forfeited. Later, half of Sachin's forfeited shares were reissued at ₹18 per share fully paid up. Pass journal entries to record the above transactions in the books of company. देखिए, कंपनी 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहती है। एक एक शेयर ₹10 का है, लेकिन 20% प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है। मतलब फेस वैल्यू यदि 10 है और उसका 20% प्रीमियम है तो प्रीमियम का अमाउंट हो रहा है ₹2 पर शेयर। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर प्लस प्रीमियम ₹2 पर शेयर। इस तरह से इशू प्राइस हो रहा है ₹12 पर शेयर। और इस ₹12 के इशू प्राइस को कंपनी केवल 3 इंस्टॉलमेंट में मंगवा रही है। एप्लीकेशन के साथ ₹4 पर शेयर, उसमें भी ₹1 प्रीमियम इंक्लूड है। अलॉटमेंट पर ₹4 पर शेयर, उसमें भी ₹1 प्रीमियम इंक्लूड है। एंड जो बैलेंस अमाउंट रह जाता है फिर ₹4 पर शेयर, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ मंगवाया जा रहा है, जिसमें कोई प्रीमियम इंक्लूड नहीं है। मतलब यहाँ पर जो ₹2 पर शेयर प्रीमियम है वो आधा एप्लीकेशन मनी वाले इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है और आधा अलॉटमेंट मनी वाले इंस्टॉलमेंट में। ठीक है। कंपनी को कुल मिलाकर 75,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन प्राप्त हुए और कंपनी ने अलॉटमेंट कुछ इस तरह से किया है। कंपनी ने इन 75,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को 3 कैटेगरी में विभाजित किया है। कैटेगरी 1 में कंपनी ने 40,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को रखा है और उनको प्रोराटा बेसिस पे केवल 30,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। कैटेगरी 2 में कंपनी ने 25,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को रखा है, जिनको प्रोराटा बेसिस पे केवल 20,000 शेयर्स अलॉट किए गए। और जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स है 10,000 शेयर्स के, उनको कोई शेयर इशू नहीं किया गया क्योंकि शेयर बचे ही नहीं कंपनी के पास। देखिए, कंपनी 50,000 शेयर्स इशू करना चाहती थी। कैटेगरी 1 के एप्लीकेंट्स को 30,000 शेयर्स इशू कर दिए। कैटेगरी 2 के एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर्स इशू कर दिए। अब कंपनी के पास शेयर्स ही नहीं है, तो जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स है 10,000 शेयर्स के, उनको कोई शेयर अलॉट नहीं किया गया और उनका एप्लीकेशन मनी रिफंड किया गया। अब ये जो कैटेगरी 2 के शेयर होल्डर्स है, उनमें मिस्टर सचिन नामक एक शेयर होल्डर है जिन्होंने 2,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। इन्होंने रेस्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, मतलब अलॉटमेंट मनी का शेष भाग जो इनके तरफ से प्राप्त होना बकाया था, वो इन्होंने पे नहीं किया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी पे नहीं किया। अलॉटमेंट मनी, रेस्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी का शेष भाग, रेस्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी इसलिए कहा जा रहा है कि मिस्टर सचिन कैटेगरी 2 को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब उन्हें प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ था और प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ था तो प्रोराटा अलॉटमेंट के कारण कुछ ना कुछ उनका एप्लीकेशन मनी एक्सेस हुआ होगा, जो उन पर ड्यू हो रहा है अलॉटमेंट मनी में ऑलरेडी एडजस्टेड था। इसलिए इंटायर अलॉटमेंट मनी जो उन पर ड्यू था, वो एंटायर अलॉटमेंट मनी उनके तरफ आना शेष नहीं था। उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होने के बाद जो बकाया अलॉटमेंट मनी था वही उनके तरफ आना शेष था और वह नहीं प्राप्त हुआ कंपनी को।
इसलिए कहा गया है कि रेस्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, ठीक है, ही फेल्ड टू पे रेस्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। और जो शेयर्स अलॉटमेंट मनी था, एक्सेस ऑब्लिगेशन मनी एडजस्ट करने के बाद वो भी उनके तरफ से प्राप्त नहीं हुआ, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी प्राप्त नहीं हुआ, और इसलिए उनके शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद कंपनी ने फॉरफिट कर दिए, और तत्पश्चात उनके जो फॉरफिटेड शेयर्स थे उसके आधे शेयर्स कंपनी ने किसी और को री इशू कर दिए, किसी और व्यक्ति को सेल कर दिया। और री इशू करते समय एक एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज थी, उससे कंपनी ने फुली पेड अप ₹18 पर शेयर के अनुसार री इशू किया। किसी और को जब वो शेयर फिर से बेच दिए गए तो एक एक शेयर 18 रुपीज में बेचा गया, ठीक है। मतलब री इशू के समय 8 रुपीज प्रीमियम पे कंपनी ने 8 रुपीज पर शेयर प्रीमियम पे कंपनी ने शेयर इशू किया। और आपको पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन इन दी बुक्स ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी के बुक्स में जनरल एंट्रीज पास करने के लिए कहा जा रहा है, इशू फॉरफिचर और री इशू से संबंधित जनरल एंट्रीज। अब ऐसे केस में आपको कुछ कैलकुलेशंस जनरल एंट्रीज आरंभ करने से पूर्व करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अलॉटमेंट हुआ है वो मिक्स्ड अलॉटमेंट है। कुछ अप्लीकेंट्स को तो प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया है, ठीक है, और कुछ अप्लीकेंट्स को आउटराइटली रिजेक्ट किया गया है। तो जिनको प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया है उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, और जिनको एक भी शेयर इश्यू नहीं किया गया, आउटराइटली रिजेक्ट किया गया, उनका कितना एप्लीकेशन मनी रिफंड करना होगा, और मिस्टर सचिन जो है उन पे एप्लीकेशन मनी कितना आना शेष था जो अनपेड है। ये सारे कैलकुलेशन हमें जर्नल एंट्रीज करने से पूर्व करना होगा। तो पहले मैं वो कैलकुलेशंस आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। देखिए, ऐसे केस में जब मिक्स अलॉटमेंट होता है तो हमें एक चार्ट बनाना पड़ता है, टेबल बनाना पड़ता है, ठीक है, जो ये बताता है कि एप्लीकेशन मनी जो आएगा कंपनी के बैंक अकाउंट में से, उसमें से कितना प्रोडक्ट अलॉटमेंट कैटेगरी का एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट होगा, और ऐसे लोग जिनको एक भी शेयर नहीं दिया गया उनका कितना एप्लीकेशन मनी है जो रिफंड किया जाएगा। तो वो टेबल मैं यहाँ आपके सामने पहले बना रहा हूँ। देखिए, ये फर्स्ट कॉलम जो है इस टेबल का आप जानते हो वो है कैटेगरी, दूसरा है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, फोर्थ कॉलम नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड, फिफ्थ कॉलम अमाउंट रिफंडेड, मतलब ऐसे शेयर एप्लीकेंट्स जिनको एक भी शेयर इश्यू नहीं किया गया उनका कितना अमाउंट रिफंड किया जाए, ठीक है, अमाउंट रिफंडेड। और ये लास्ट कॉलम जो है इसको हम कहेंगे अमाउंट एडजस्टेड, मतलब प्रोराटा कैटेगरी के जो एप्लीकेंट्स है उनका कितना एप्लीकेशन मनी किस इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करना है वो यहाँ बताया जाएगा। अमाउंट एडजस्टेड, इसके भी दो कॉलम, इसको दो कॉलम में विभाजित किया गया है, एक है अलॉटमेंट, दूसरा कॉल सील एडवांस। मैं कॉल सील एडवांस को यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। अमाउंट एडजस्टेड मतलब प्रोराटा कैटेगरी का एप्लीकेंट्स जो है उनका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो कौन कौन से इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करना है वो ये अमाउंट एडजस्टेड के कॉल में दर्शाया जाएगा। जितना अमाउंट अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी का, जितना भाग अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करना है वो इस कॉलम में बताया जाएगा। और जितना अगर अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करने के बाद भी कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच जाता है, अलॉटमेंट मनी पूरा रिकवर हो जाता है उसमें से, उसके बाद भी कुछ
एक्सेस एप्लीकेशन मनी शेयर्स रह जाता है, जिसको आगे के कॉल में एडजस्ट करना है, तो वही कॉल्स इन एडवांस के अकाउंट में, कॉल्स इन एडवांस के कॉलम में दर्शाया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ कंपनी ने जो 75,000 शेयर्स के लिए उनको एप्लीकेशन आए थे, उन 75,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी 1 में उन्होंने 40,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को रखा है, मतलब उनका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड है 40,000 और उनको कंपनी ने केवल 30,000 शेयर्स ही अलॉट किए, उनका नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है 30,000। इसका मतलब है उनके 10,000 शेयर्स रिजेक्ट किए गए थे। अब क्योंकि उन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो एप्लीकेशन मनी भी 40,000 शेयर्स का भेजा था, लेकिन कंपनी ने केवल उनको 30,000 शेयर्स अलॉट किए, तो ये जो 10,000 शेयर्स उनके रिजेक्ट हुए, इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आ गया। ठीक है। ये 10,000 शेयर्स का उनका एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास एक्सेस आ गया। ठीक है। और आपको पता है कि प्रोराटा कैटेगरी के एप्लीकेंट्स का एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी रिफंड नहीं करती, इसलिए यहाँ अमाउंट रिफंडेड के कॉलम में हम कुछ नहीं लिखेंगे। उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंपनी आगे के इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करती है। अब इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा कितना? इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना होगा? 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी इनका एक्सेस हो रहा है, एप्लीकेशन मनी पर शेयर है 4, तो 10,000 इंटू 4, 40,000 रुपीज इनका एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो रहा है। अब हम देखेंगे कि वो अलॉटमेंट में पूरा एडजस्ट होता है क्या। तो उसके लिए हमें पहले ये देखना होगा कि इस कैटेगरी के शेयर एप्लीकेंट पे अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना हो रहा है। इस कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को 30,000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए और अलॉटमेंट मनी पर शेयर ड्यू है ₹4, तो 30,000 शेयर्स का हो रहा है, 30,000 शेयर्स इंटू ₹4 1,20,000 और इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ओनली 40,000। देखिए इन पे अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है 1,20,000 और एक्सेस एप्लीकेशन मनी 40,000 उसकी तुलना में काफी कम है, उसके तुलना में काफी कम है। तो ये 40,000 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो पूरी तरह से अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। बल्कि और अलॉटमेंट मनी आना अभी बकाया ही है, ये एडजस्ट होने के बावजूद भी। तो ये पूरा 40,000 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसको हम इस अमाउंट एडजस्ट करके अलॉटमेंट वाले कॉलम में लिख देंगे। अब इसके बाद कंपनी ने रिमेनिंग जो शेयर एप्लीकेंट्स थे, इनमें से 25,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को कैटेगरी 2 में रखा, मतलब उनका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड है 25,000 और उनको केवल 20,000 शेयर्स प्रोराटा बेसिस पे कंपनी ने अलॉट किए, मतलब उनके भी 5,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए गए। अब इन्होंने भी 25,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी भेजा था, कंपनी ने उनको अलॉट किए केवल 20,000 शेयर्स, तो उनका भी ये 5,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो गया। वो कितना हो जाएगा? एप्लीकेशन मनी पर शेयर है ₹4, तो 5,000 शेयर्स का 5,000 शेयर्स इंटू ₹4, 20,000 इनका भी एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो गया। अब वो भी अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है क्या, देखेंगे हम। अब इस कैटेगरी के लोगों को कंपनी ने 20,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, अलॉटमेंट मनी पर शेयर ₹4 है, तो 20,000 शेयर्स इंटू ₹4, 80,000 रुपीज इस कैटेगरी के शेयर एप्लीकेंट्स पे अलॉटमेंट मनी ड्यू है, जबकि उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी है केवल 20,000, जो उन पर ड्यू हो रहे अलॉटमेंट मनी की तुलना में काफी कम है। तो ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी 20,000 पूरी तरह से अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट हो जाएगा, तो इसको भी हम ये अमाउंट एडजस्ट करके अलॉटमेंट वाले कॉलम में लिख देंगे। अब कंपनी के पास 25,000 शेयर्स के एप्लीकेशन आए थे और 75,000 शेयर्स के जो एप्लीकेशन आए थे कंपनी के पास, उसमें से कंपनी ने 40,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को तो कैटेगरी 1 में रखा था, जिनको प्रोराटा अलॉटमेंट किया, 30,000 शेयर्स इश्यू कर दिए प्रोराटा बेसिस पे। फिर बाद में 25,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को कैटेगरी 2 में रखा, उनको भी प्रोराटा बेसिस पे 20,000 शेयर्स अलॉट कर दिए गए। अब 75,000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट्स थे, इनमें से केवल 10,000 शेयर्स के एप्लीकेंट बचे हैं और ये 10,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को देने के लिए कंपनी के पास एक भी शेयर नहीं बचा, क्योंकि देखिए कंपनी को 50,000 शेयर्स इशू करना थे,
30,000 तो कैटेगरी 1 को इशू कर दिया, 20,000 कैटेगरी 2 को इशू कर दिए, 50,000 शेयर्स तो ये दो कैटेगरी के लोगों को ही अलॉट करने में चले गए। तो अब बचे हुए 10,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को कंपनी के पास देने के लिए एक भी शेयर नहीं था, इसलिए इनको एक भी शेयर नहीं दिया। इनको ये बचे हुए 10,000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट थे जिनको एक भी शेयर नहीं दिया, इनको कंपनी ने कैटेगरी 3 में रखा है। अब इनका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड है 10,000 और इनको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया गया, नील। इनके पूरे 10,000 शेयर्स के एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए गए। तो इन्होंने एप्लीकेशन मनी भेजा था 10,000 शेयर्स का और इनको एक भी शेयर यदि कंपनी ने नहीं दिया तो इनका 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिफंड करना होगा। और एप्लीकेशन मनी पर शेयर ₹4, तो 10,000 शेयर्स का हो रहा है 10,000 शेयर्स इंटू ₹4, 40,000। वो 40,000 कंपनी इस कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को रिफंड करेगी। अब देखिए ये जो कॉलम है अमाउंट रिफंडेड और अमाउंट एडजस्टेड, ये सारे कॉलम में हमने ये जो लिखा है ये रुपीस में अमाउंट में, ठीक है, ये अमाउंट है, ठीक है, ये भी जो है ये अमाउंट है, ठीक है। ये इस कॉलम में जो लिखा जा रहा है ये अमाउंट है, इस कॉलम में जो लिखा जा रहा है वो भी अमाउंट है। केवल ये पहले के 3 कॉलम में जो कुछ लिखा गया है पहले के, हाँ देखिए ये तो कैटेगरी है और इसके बाद के 3 कॉलम में जो लिखा गया है नंबर ऑफ शेयर्स है और बाद में इस बाद के 3 कॉलम में जो कुछ लिखा जा रहा है ये अमाउंट इन रुपीस है, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब ये नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड के कॉलम की टोटल हो रही है 75,000। जो कंपनी के पास जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आए थे कुल मिला के 75,000 शेयर्स उसके इक्वल है। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड के कॉलम के टोटल है 50,000। कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती थी उसके इक्वल है ये टोटल। और नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड के कॉलम की टोटल है 25,000। मैंने पहले भी बताया था कि इस टेबल में नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड के कॉलम की वर्टिकल टोटल और नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड के कॉलम की वर्टिकल टोटल इन दोनों का ऐड कर दिया जाए तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड के कॉलम की वर्टिकल टोटल के इक्वल होना चाहिए, जो यहाँ हो रहा है। देखिए 50,000 प्लस 25,000 75,000। चलिए अब ये अमाउंट रिफंडेड के कॉलम का वर्टिकल टोटल 40,000 ये बता रहा है कि ₹40,000 कंपनी वापस करेगी। ये उस कैटेगरी के लोगों का है जिनको कंपनी ने एक भी शेयर इशू नहीं किया। और ये अमाउंट एडजस्टेड में जो अलॉटमेंट वाला कॉलम है इस कॉलम की वर्टिकल टोटल 60,000 रुपीज है जो कंपनी अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करेगी, ठीक। अब ये बन गया आपका वो चार्ट, इसकी हमें जर्नल एंट्रीज करते समय आवश्यकता है, ठीक है। अब इसके पश्चात ये चार्ट बन जाने के पश्चात अब कुछ कैलकुलेशन और हमें अभी आवश्यक है। यहां हमें ये भी कैलकुलेट करना है कि ये जो मिस्टर सचिन है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने शेयर्स का अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया। अब मैंने पहले ही आपको बताया कि उनको भी वो कैटेगरी 2 को बिलोंग करते हैं। यदि वो कैटेगरी 2 को बिलोंग करते हैं तो निश्चित रूप से उनका भी कुछ ना कुछ एप्लीकेशन मनी एक्सेस रहा होगा जो उन पर ड्यू हो रहा है अलॉटमेंट मनी में पहले से एडजस्टेड है, तो उनका सारा के सारा अलॉटमेंट मनी नहीं आया ऐसा नहीं कह सकते। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करने के बाद जो शेयर्स अलॉटमेंट मनी ड्यू था उनके ऊपर वो नहीं आया, तो कितना था इसका पहले कैलकुलेशन करना होगा कि एग्जैक्टली अलॉटमेंट मनी कितना अनपेड है उनकी तरफ से, ठीक है। अब उसका कैलकुलेशन करने के लिए हमें पहले यह देखना होगा कि मिस्टर सचिन को कंपनी ने अलॉट कितने शेयर किए थे, क्योंकि यहाँ उनका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड किया है 2500, लेकिन कंपनी ने अलॉट कितने किए थे शेयर से नहीं किया, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि उनका नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितना है। अब नंबर ऑफ शेयर मिस्टर सचिन का नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स allotted to Sachin.
अब ये किस तरह से करेंगे, देखिए मैं यहां लिखता हूं अप्लाइड और यहां अलॉटेड। अब कंपनी, ये मिस्टर सचिन जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, कहा गया है क्वेश्चन में कि कैटेगरी 2 सी, तो कैटेगरी 2 के जो शेयर एप्लीकेंट्स है उन्होंने टोटल कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था वो मैं यहां लिखूंगा टोटल। उन्होंने दरअसल 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और कंपनी ने उनको टोटल शेयर अलॉट कितने किए थे, कंपनी ने उनको 20,000 शेयर्स अलॉट किए थे। अब ये मिस्टर सचिन इन्हीं 25,000 शेयर्स के एप्लीकेंट में से एक है, ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा सचिन। अब इनका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड तो दिया है 2500, लेकिन नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड नहीं दिया, तो लेट द नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू मिस्टर सचिन बी एक्स। हम ऐसा मान लेते हैं कि सचिन को जो नंबर ऑफ शेयर अलॉट किए गए, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू सचिन एक्स है, तो मैं यहां लिख दूंगा एक्स। अब यदि इनका नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कैलकुलेट करना है तो इस एक्स का 25,000 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो वो हो जाएगा 25,000 इंटू एक्स 25,000 एक्स, और इस 2,500 का 20,000 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो वो हो जाएगा 20,000 into 2,500. 25,000 x is equal to 20,000 into 2,500. Therefore, x is equal to 20,000 into 2,500 upon 25,000. अब देखिए x का वैल्यू आ रहा है 2000। अब x हमने किसको एज्यूम किया था, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू सचिन, और यदि उसका वैल्यू 2000 आ रहा है, इसका मतलब सचिन को कंपनी ने 2000 शेयर्स अलॉट किए थे। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू सचिन इज ₹2000। अब उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना होगा, फिर देखिए एक्सेस एप्लीकेशन money of Sachin is equal to 2,500 shares minus 2,000 shares into एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना था, ₹4, तो इंटू ₹4। देखिए 2,500 शेयर्स जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया था, और 2,000 शेयर्स मतलब जितने कंपनी ने उनको अलॉट किए, तो 2,500 शेयर्स माइनस 2,000 शेयर्स, 2,500 शेयर्स माइनस 2,000 शेयर्स मतलब 500 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी उनका एक्सेस है, क्योंकि यदि उन्होंने 2,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो एप्लीकेशन मनी भी 2,500 शेयर्स का मिला था। कंपनी ने उनको अलॉट किया केवल 2,000 शेयर्स, तो 500 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी उनका एक्सेस है, और एप्लीकेशन मनी पर शेयर था ₹4, तो 500 शेयर्स इंटू ₹4, ये हो रहा है ₹2,000। तो इसका मतलब मिस्टर सचिन का एक्सेस एप्लीकेशन मनी ₹2,000 था, जो इम्पोर्ट हो रहा है अलॉटमेंट मनी में ऑलरेडी एडजस्टेड था। तो हम ऐसा मानते हैं कि इन पर जो भी अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा था उसमें से ₹2,000 तो इनके एक्सेस एप्लीकेशन मनी से रिकवर हो गया, और शेयर जो अलॉटमेंट मनी था वही इनके तरफ से अनपेड रहा है, नहीं आया। तो अब कितना अनपेड रहा है अलॉटमेंट मनी, इसका भी कैलकुलेशन हम कर देंगे। हम पहले देखेंगे कि मिस्टर सचिन में टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना था। टोटल अलॉटमेंट
मनी ड्यू ऑन सचिन। अब सचिन को शेयर जितने अलॉट किए गए उतने का ही अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा होगा। कंपनी ने उनको केवल 2000 शेयर्स अलॉट किए तो 2000 शेयर्स का ही अलॉटमेंट मनी ड्यू था। अलॉटमेंट मनी पर शेयर था ₹4, तो 2000 शेयर्स इंटू ₹4, उन पे अलॉटमेंट मनी टोटल ड्यू हो रहा था 8000। अब अभी हमने देखा कि उसमें से उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी 2000 ऑलरेडी एडजस्टेड था, ठीक है। तो हम यहां लिख देंगे हिज एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी एडजस्टेड। हिज एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी एडजस्टेड ₹2000। ये ₹2000 का उनका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था वो ऊपर जो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा था 8000 उसमें ऑलरेडी एडजस्टेड था। तो फिर केवल 6000 अलॉटमेंट मनी उनके तरफ आना शेष था। ये 8000 माइनस 2000 6000, और ये अलॉटमेंट मनी उससे प्राप्त नहीं हुआ। तो हम इसको मैं यहां लिख देता हूं उसको अनपेड अलॉटमेंट मनी ऑफ सचिन। सचिन का अनपेड अलॉटमेंट मनी है ₹6000, ठीक है। अब यदि सचिन का अलॉटमेंट मनी 6000 अनपेड है तो फिर बाद में जब कंपनी ने अलॉटमेंट मनी मंगाया तब कंपनी के बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट मनी कितना आया होगा इसका भी कैलकुलेशन कर देते हैं। देखिए उसके लिए हम पहले ये देखेंगे कि सारे शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना। टोटल allotment money due on all shareholders, सभी शेयर होल्डर पर अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना हो रहा होगा। अब देखिए सारे शेयर होल्डर को कंपनी ने कुल मिला के केवल 50,000 शेयर्स इशू किए और अलॉटमेंट मनी पर शेयर था ₹4, तो 50,000 शेयर्स इंटू ₹4, 50,000 शेयर्स इंटू ₹4, 2 लाख रुपीस सभी शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा था। और इसमें सभी शेयर होल्डर का एक्सेस एप्लीकेशन मनी 60,000 ऑलरेडी एडजस्टेड था। दोनों कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दोनों ही कैटेगरी के शेयर एप्लीकेंट को प्रोराटा अलॉटमेंट होने के कारण दोनों कैटेगरी के शेयर का कुल मिलाकर 60,000 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी था जो अलॉटमेंट में पहले से एडजस्टेड था। तो उसको माइनस कर देंगे यहाँ एक्सेस application money of all shareholders already adjusted। वो कितना था ₹60,000, ठीक है, ₹60,000। तो फिर सभी शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट मनी ड्यू था 2 लाख। उसमें से प्रोराटा कैटेगरी यानी कैटेगरी 1 और 2 के जो शेयर एप्लीकेंट्स थे उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी 60,000 ऑलरेडी एडजस्टेड था। तो फिर अलॉटमेंट मनी सभी शेयर होल्डर पे केवल 1,40,000 आना बकाया था। ये 2 लाख से 60,000 माइनस कर दिया। चलिए अब इसमें से
मिस्टर सचिन का अनपेड अलॉटमेंट मनी माइनस कर दीजिए, उनका जितना अलॉटमेंट मनी नहीं आया तो पता चल जाएगा कि बैंक अकाउंट में कितना आएगा। तो माइनस अनपेड अलॉटमेंट मनी और सचिन, वो हम देख चुके कि उनका अनपेड अलॉटमेंट मनी कितना है। उन पे टोटल ड्यू हो रहा था अलॉटमेंट मनी 8,000, उसमें से उनका एक्सेस अपडेशन नहीं 2,000 ऑलरेडी एडजस्टेड था, तो 6,000 उनका अनपेड अलॉटमेंट मनी है, उसको हम यहाँ माइनस करते हैं ₹6,000, और ये माइनस करने के पश्चात उनका अब उनका 6,000 एक्सेस अपडेशन मनी अगर माइनस कर दिया जाए तो फिर बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट का अमाउंट केवल 1,34,000 आया है। इसको मैं लिख दूंगा अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट ऑन अलॉटमेंट 1,34,000, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन हमें जर्नल एंट्रीज करने से पहले चाहिए थे, वो सारे कैलकुलेशन यहां समाप्त हो गए। अब इस क्वेश्चन के जो जर्नल एंट्रीज है वो हम अगले पार्ट में, इस लेक्चर के अगले पार्ट में आपको बताएंगे। आज के पार्ट में केवल इस क्वेश्चन से संबंधित जो कैलकुलेशंस थे वो आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। अब इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज क्या होगी ये जानने के लिए अगले लेक्चर तक प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।